शेरिफ विक्रम ने खुद को जेल की सबसे गहरी कोठरी में बंद कर लिया और अगले ही पल चाबी बाहर फेंक दी। जब उसका सहकर्मी आया तो उसने देखा कि विक्रम खिड़की की ओर टकटकी लगाए खड़ा है। उसने विक्रम से कोई मूर्खता न करने को कहा, लेकिन विक्रम ने वही वर्जित वाक्य कह दिया। इस वाक्य को कहने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचा। दरअसल भविष्य की दुनिया में लोग जमीन से 1500 मीटर नीचे रहते थे। यहाँ एक खास नियम था, जो कोई भी बाहर जाना चाहता हूँ कहता, उसे जबरदस्ती जमीन पर सफाई के लिए भेजा जाता। अब तक जितने लोग ऊपर गए वे जहरीली हवा से मर गए। फिर भी विक्रम ने वो वर्जित वाक्य कहा। इसका कारण था उसकी पत्नी प्रिया की 3 साल पहले हुई रहस्यमयी मौत। उस दिन प्रिया ने रेस्तरां में चिल्लाकर कहा था कि बाहर की दुनिया फूलों और चहचहाट से भरी है। स्क्रीन पर दिखने वाला खंडहर वास्तव में 0 पॉइंट था, जिसे जानबूझकर बदला गया ताकि लोग यहाँ कैद रहें और बाहर जाने का ख्याल न आए। लेकिन जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उसने वर्जित वाक्य मैं बाहर जाना चाहता हूँ कह दिया। इस तरह शेरिफ विक्रम को अपनी पत्नी को जमीन पर भेजना पड़ा। बंकर के लोग प्रिया के बाहर जाने की लाइव तस्वीर देख रहे थे। प्रिया ने बंकर से बाहर निकलकर कैमरे को ऊनी कपड़े से साफ किया। उत्साहित होकर सोचा कि बाहर की दुनिया अब रहने लायक है। लेकिन कुछ कदम चलते ही वो जमीन पर गिर पड़ी और हिल न सकी। लोगों की उम्मीद फिर टूट गई। केवल विक्रम जानता था कि प्रिया ने मरने से पहले कहा था अगर बाहर की दुनिया रहने लायक होगी तो वो कैमरे को साफ करेगी। इसका मतलब उसकी मौत का कोई और कारण था। सच जानने के लिए विक्रम ने भी कहा मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मैं मीरा ने उसे सुरक्षात्मक सूट पहनाया और बाहर भेज दिया। वो लंबी सीढ़ियों से जमीन की ओर बढ़ा। बंकर का दरवाजा खुलते ही वो बाहर की दुनिया से स्तब्ध रह गया। जैसा प्रिया ने कहा था, वहाँ फूलों की महक और चिड़ियों की चहचहाट थी। वो चाहता था कि बंकर के लोग भी सच जाने, इसलिए वो दौड़कर बंकर के कैमरे तक गया और उसने ऊनी कपड़े से धूल साफ की। लेकिन बंकर की बड़ी स्क्रीन पर उल्टी तस्वीर दिख रही थी। लोगों को लगा कि विक्रम भी खंडहर में चला गया। कुछ कदम चलते ही उसे चक्कर आने लगे। उसे शक हुआ कि असली जहर उसके सुरक्षात्मक सूट में हो सकता है। उसने एक ऐसा काम किया जो पहले किसी ने नहीं किया। उसने हेलमेट उतार दिया, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी और वो अपनी पत्नी के पास गिर पड़ा। बाहर जीवित रहने की उम्मीद फिर टूट गई। लेकिन एक औरत अंजलि को लगा कि विक्रम ने मरने से पहले हेलमेट उतारने का कोई कारण होगा। दरअसल एक रात पहले उसने विक्रम को एक परित्यक्त गुफा के मुहाने पर ले जाया था। अंदर दीवारों पर अजीब चित्र और लेख थे। वो इन सब की आदी थी। उसने विक्रम को एक टूटे हुए रास्ते से एक मंच तक ले गई। वहाँ रोशनी चालू करने पर एक विशाल खुदाई मशीन दिखी। अंजलि ने अनुमान लगाया कि इस मशीन को नीचे खोदते वक्त कोई हादसा हुआ होगा, इसलिए इसे कंक्रीट से सील कर दिया गया। दोनों दीवार के सहारे सीढ़ी से नीचे उतरे। एक छोटे डिब्बे से कैमरा निकाला, फिर मछली पकड़ने की रस्सी के सहारे आगे बढ़े। एक लोहे की प्लेट के पीछे से एक थैला खींचा जिसमें प्रिया ने पाया हार्ड ड्राइव था। इसमें बाहर की असली दुनिया का वीडियो और उसका पासवर्ड तोड़ने के नोट्स थे। विक्रम ने सब नष्ट करने को कहा, लेकिन अंजलि ने मना कर दिया। उसने गुस्से में कहा कि अगर विक्रम ने प्रिया की बात मानी होती तो वो मरता नहीं। ये सुनकर विक्रम सन्न रह गया, क्योंकि प्रिया उसका सबसे बड़ा दुख थी। उसने अंजलि से कहा कि वह चुपके से काम करे, क्योंकि अगर प्रबंधन को पता चला तो दोनों को मौत की सजा मिलेगी। वो हार्ड ड्राइव और नोट्स लेकर चला गया। फिर उसे खबर मिली कि विक्रम को बाहर निकाल दिया गया। वो तुरंत उस मंच पर लौटा। उसने विक्रम से छुपाया था कि नीचे एक और रास्ता था। वो सच जानने के लिए नीचे गया। नीचे सब पानी से भरा था। उसे गहरे पानी से डर लगता था, लेकिन इतनी बड़ी बात के बाद वो रुका नहीं। उसने रस्सी बांधी, हेडलैम्प जलाया और धीरे धीरे नीचे उतरा। तनाव में उसका हेडलैम्प गिर गया। उसे अंधेरे में रास्ता टटोलना पड़ा। जैसे ही वो पानी के पास पहुंचा, बंकर का जनरेटर खराब हो गया। जनरेटर का जिम्मेदार होने के नाते वो तुरंत लौटा। उसने देखा कि उसका प्रशिक्षु अलीशा मरम्मत के लिए जा रहा था। उसने उसे रोका और जब वो नहीं माना तो उसे एक मुक्का मारकर गिरा दिया। जनरेटर का संकट टलने के बाद उसका बॉस आया और उसे 2 घंटे काम से गायब रहने और प्रशिक्षु को मारने के लिए डांटा। अंजलि ने कहा कि जनरेटर में गंभीर खराबी है जिसे बंद करके ही ठीक किया जा सकता है, लेकिन बॉस ने कहा कि बंकर के इतिहास में जनरेटर कभी बंद नहीं हुआ। 5 मिनट का अंधेरा भी लोगों में दहशत फैला सकता है। बॉस ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता था। अंजलि ने कहा कि थोड़ा अंधेरा जनरेटर के पूरी तरह खराब होने से बेहतर है, लेकिन ऊपरी आदेश के तहत उन्होंने जनरेटर की साधारण मरम्मत जारी रखी। तभी जनरेटर में हाई प्रेशर हुआ और पूरा अंडरग्राउंड हिलने लगा। उसी वक्त मेयर मीरा वहां आई और जनरेटर की खराबी के बारे में सुना। अनुभवी अंजलि ने तुरंत जनरेटर के अंदर जाकर मरम्मत की। उसकी मेहनत से जनरेटर का दबाव सामान्य हुआ। सिर्फ एक जनरेटर ठीक करने के कारण मेयर मीरा ने अंजलि को पुलिस प्रमुख बनाने का फैसला किया। अंजलि हैरान रह गई। उसने मना करते हुए कहा, मुझे स्क्रू कसना आता है, लेकिन गुंडों से लड़ना ये तो अंधेरे में दिया जलाने जैसा है। लेकिन मेयर ने उसे एक बैच दिया और बताया कि ये पिछले शेरिफ पुराने काले की आखिरी इच्छा थी। बंकर में नियम था कि पुलिस प्रमुख अगले शेरिफ को चुन सकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि पुराना काला मरने से पहले इतना बड़ा पद एक अनुभवहीन महिला इलेक्ट्रिशियन को देगा। मेयर मीरा उपशेरिफ संजय के साथ अंजलि को देखने जाना चाहती थी, लेकिन रास्ते में न्याय मंत्री के सहायक राजेश मिले। राजेश ने एक महंगा स्ट्रॉबेरी केक दिया और संकेत दिया कि न्याय मंत्रालय किसी और को पुलिस प्रमुख बनाना चाहता है। मीरा को यह हस्तक्षेप पसंद नहीं आया और उसने साफ मना कर दिया। राजेश उदास चेहरा लिए केक लेकर चला गया। मीरा और संजय इंजीनियरिंग विभाग पहुंचे, जहां अंजलि जनरेटर ठीक कर रही थी। ये देखकर कि वो काम के लिए जान जोखिम में डाल सकती है, मीरा ने बिना हिचक पुराने काले का बैज उसे दे दिया। अंजलि मना करना चाहती थी, लेकिन बैज के पीछे लिखा देखा, मुझे सच मिल गया। उसे तुरंत उस रात की याद आई जब वो और पुराना काला खुदाई मशीन के नीचे गए थे। पुराने काले ने वादा किया था कि अगर उसे बंकर का राज और उसके प्रेमी अर्जुन की मौत का सच मिला तो वो अंजलि को सुराग देगा। इन रहस्यों को सुलझाने के लिए अंजलि ने पुलिस प्रमुख का पद स्वीकार कर लिया। उसी समय मीरा ने शेरिफ नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किया, लेकिन उसे अचानक असहज महसूस हुआ। वो बाथरूम गई, जबकि संजय एक पुरानी शराब की बोतल लेकर अपनी सालों पुरानी प्रेमिका को प्रपोज करने की सोच रहा था। तभी बाथरूम से दर्द भरी चीख आई। संजय ने ताला तोड़कर अंदर घुसा तो देखा कि मीरा 7 छिद्रों से खून बहाते हुए जमीन पर गिरी थी। आधे घंटे बाद अंजलि मेयर के दफ्तर नियुक्ति के लिए पहुंची, लेकिन उसे सिर्फ मीरा की लाश मिली। संजय ने गुस्से में कहा कि ये जहर का काम है और वो मीरा का बदला लेगा। IT मंत्री रोहन, मेयर के उत्तराधिकारी, ने अंजलि को औपचारिक रूप से पुलिस प्रमुख घोषित किया, लेकिन अंजलि पर दबाव बढ़ गया। उसे अब बंकर का राज, अर्जुन की मौत का सच और मीरा को जहर देने वाले हत्यारे को ढूंढना था। इतने बड़े दबाव को अकेले संभालना मुश्किल था, इसलिए उसने उपशेरिफ संजय से मदद मांगी। वादा किया कि वो मीरा के हत्यारे को जल्द पकड़ेगी। उसने संजय
संजय से पूरा सहयोग मांगा। लेकिन संजय के घर पहुंचते ही न्याय मंत्री का सहायक राजेश आया। उसने भड़काने की कोशिश की और कहा कि संजय अंजलि को पुलिस प्रमुख के पद से हटाए, लेकिन संजय ने उसे भगा दिया। उसी रात एक अजनबी संजय के घर घुसा। लड़ाई के बाद उसने संजय के सिर पर बंदूक तान दी। दूसरी ओर अंजलि पुराने काले के कमरे में रहने गई। उसे वेंटिलेशन पाइप से अजीब आवाज सुनाई दी। उसने कवर खोला तो देखा कि अंदर एक लोहे की अंगूठी से बंधी मछली पकड़ने की रस्सी है। उसे तुरंत उस रात की याद आई जब उसने खुदाई मशीन के नीचे थैला पाया था। क्या ये पुराने काले का छोड़ा सुराग था? अंजलि ने रस्सी खींची और पाइप से एक थैला निकला। उसे खोलकर देखा तो उसमें उसके प्रेमी अर्जुन की जांच रिपोर्ट थी। छुपा हुआ राज अब खुलने वाला था।